प्रश्न 1, रिक्त स्थानों को भरें। प्रश्न 1 का पहला है, किसी गोले का आयतन V बराबर, गोले की त्रिज्या दिया हुआ है R। तो देखिए V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर होगा 4/3 पाई R⁴। ये हो जाएगा। आयतन जो होता है घन में होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे घन मात्रक। आयतन का मात्रक क्या होता है, घन, यानी घन मात्रक में ये होगा, तो हम ये रिक्त स्थान में भर देंगे। V बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R⁴ घन मात्रक। तो कह रहा था यहाँ पे कि गोले की त्रिज्या R है, तो गोले का आयतन यानी V बराबर क्या होगा, तो आयतन को V से लिखते हैं, त्रिज्या को R से, तो आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R⁴ घन मात्रक। तो ये होता है गोले का आयतन निकालने का सूत्र, 4/3 पाई R⁴। दूसरा, तो गोले का व्यास दिया हुआ है, दूसरा में आयतन पूछ रहा है। तो देखिए R बराबर हो जाएगा D/2। व्यास को D से लिखते हैं, तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, तो R बराबर क्या होगा, D/2। त्रिज्या को R से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, तो गोले का व्यास D यहाँ पे दिया हुआ है, तो पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिज्या हो जाएगा D/2, क्योंकि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, तो पहले R बराबर D/2 लिख लेंगे। अब देखिए आयतन, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई R⁴। गोले का आयतन को V से लिखते हैं, आयतन को V से लिखते हैं, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई R⁴। ये सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, तो R कितना आया, D/2। देखिए व्यास कितना है, D/2, तो R की जगह पे D/2 रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, तो R की जगह पे हम क्या रखेंगे, D/2 रखेंगे। तो हो जाएगा 4/3 पाई R की जगह पे क्या रखेंगे, D/2। तो R का घात 3 है, तो D/2 का घात 3 हो जाएगा। R यहाँ पे क्या है, D/2 है, क्योंकि व्यास D दिया हुआ है। तो पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो R बराबर क्या होगा, D/2। तो सूत्र क्या होता है आयतन का, यानी गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई R⁴। तो R की जगह पे क्या रखेंगे, D/2, क्योंकि R क्या है, D/2 है। तो इस तरह लिख लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 4/3 पाई, और यहाँ पे D/2 का घात 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा D का घात 3/2 का घात 3। इस तरह हम लिख सकते हैं। देखिए D/2 दोनों पे क्या है, घात 3 है, तो अलग अलग करके लिख लेंगे। D का घात 3/2 का घात 3, तो हो जाएगा 4/3 पाई D का घात 3, और 2 का घन क्या हो जाएगा, 8। देखिए 2 का घन हो जाएगा 8, तो 4 दूना 8 काट लेंगे, तो कितना आ गया, 4/, अब देखिए 3 और 2 गुना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 से 8 कट चुका है 2 बार में, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा है, तो 1 लिख लेंगे। तो 1/3 दूना क्या हो जाएगा, 6, तो 1/6 पाई D का घात 3, और यहाँ पे लिखेंगे घन मात्रक। आयतन जो होता है घन में होता है, तो इसका V बराबर कितना आ गया, ये हम रिक्त स्थान में भर देंगे।
1/6 पाई डी का घात 3। तो यहाँ पे देखिए 4 दूना 8, 2 बार में कट चुका है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लेंगे। तो 1/6, 6 कहाँ से आया, तो 3 और 2 को गुना करेंगे तो 3 दूना क्या होता है 6 पाई डी का घात 3 घन मात्रक। तो 1/6 पाई डी का घात 3 घन मात्रक क्या हो जाएगा, आयतन, जब गोले का व्यास दिया हो डी। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। तीसरा में क्या है, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, जबकि गोले की त्रिज्या r हो, तो त्रिज्या दिया हुआ है r, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई r² वर्ग मात्रक। तो ये रिक्त स्थान में देखिए भरेंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r²। r हो गया गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या r दिया हुआ है, त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो गोले की त्रिज्या r दिया हुआ है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r²। अब क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में, उसका क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग, तो इसको वर्ग मात्रक लिखेंगे। तो 4 पाई r² वर्ग मात्रक, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चौथा प्रश्न, किसी खोखले गोले की बाहरी तथा भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः, किसी खोखले गोले की बाहरी तथा भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः a और b हैं, तो सेल का आयतन v बराबर। तो गोले की बाहरी आयतन देखिए 4/3 पाई r³ ये होता है सूत्र। गोले का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r³। तो 4/3 पाई r³ होता है गोले का आयतन निकालने का सूत्र। अब यहाँ पे कह रहा है कि किसी खोखले गोले की बाहरी तथा भीतरी त्रिज्याएं a और b हैं, तो देखिए, तो 4/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई r³। तो खोखला गोला में, खोखला जो गोला है, गोले है, उसकी बाहरी आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³, बड़ा r से लिखेंगे बाहरी त्रिज्या, और भीतरी त्रिज्या को छोटा r से लिखेंगे। तो सेल का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई r³। ये तो सूत्र हम यहाँ पे लिखे हैं। गोले का आयतन निकालने का सूत्र होता है 4/3 पाई r³, तो इसी सूत्र पे बैठाना है। तो बाहरी आयतन निकालने में बाहर की त्रिज्या प्रयोग होता है, तो उसको बड़ा r से लिखते हैं, और भीतरी आयतन निकालने में गोले का भीतरी त्रिज्या प्रयोग में आता है, जो जिसको कि छोटा r से लिखते हैं। तो बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, सेल का आयतन। यहाँ पे सेल का आयतन पूछ रहा है। अब यहाँ पे तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r³ माइनस r³। देखिए 4/3 पाई इसमें भी है, 4/3 पाई इसमें भी है, तो ये 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा, r³ बचा यहाँ पे।
बड़ा आर का घात 3 इसमें बच गया, और 4/3 पाई कॉमन हो गया तो इसमें क्या बच गया, छोटा आर का घात 3। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कॉमन लेकर के। अब यहाँ पे दिया हुआ है 4/3 पाई। अब देखिए बड़ा आर का मतलब क्या हुआ, बाहरी त्रिज्या, गोले का बाहरी त्रिज्या। छोटा आर का मतलब हो गया गोले का भीतरी त्रिज्या। तो यहाँ पे दिया हुआ है गोले की बाहरी तथा भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः ए और बी हैं। तो गोले का बाहरी त्रिज्या कितना है, ए है, तो आर की जगह पे ए लिख लेंगे बड़ा आर की जगह पे, छोटा आर की जगह पे। तो भीतरी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, बी, तो छोटा आर की जगह पे बी लिख लेंगे, तो बी का क्यू हो जाएगा। तो 4/3 पाई गुना ए क्यू माइनस बी क्यू, ये हो जाएगा इसका सूत्र। तो इसको लिखेंगे घन मात्रक, क्योंकि आयतन घन में होता है, आयतन का मात्रक जो होता है घन होता है। तो 4/3 पाई ए क्यू माइनस बी क्यू घन मात्रक इसका उत्तर होगा। तो सेल का आयतन पूछ रहा था भी बराबर, तो भी बराबर कितना आ जाएगा, इसको हम रिक्त स्थान में भरेंगे 4/3 पाई ए क्यू माइनस बी क्यू घन मात्रक। पांचवा प्रश्न, एक खोखले गोले का बाहरी व्यास तथा भीतरी व्यास क्रमशः x और y है, तो खोखले गोले के ठोस भाग का आयतन बराबर पाई/6 गुना x माइनस वाई